हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एएससी इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि विद्या गेस्ट पेपर का होने वाला है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे कि विद्या गेस्ट पेपर से प्रश्न मिलते जुलते हैं, है ना। तो मैं आपको बस विद्या गेस्ट पेपर का प्रश्न पेपर दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, विद्या गेस्ट पेपर दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो इसमें से छाटे गए हैं और क्या ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले देखिए कि सबसे पहले इसमें से छाटा क्या गया है ना। तो सबसे पहले जो प्रश्न है यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार से कि राइट अ रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन। मीन्स पहला चीज जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो रिपोर्ट से दिया हुआ है। किसी से? रिपोर्ट से दिया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो विद्या गेस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ राइट अ रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन, डिस्क्राइब अ कल्चरल फेस्ट हेल्ड इन योर कॉलेज इन विच वेरियस कॉलेज ऑफ सिटी टुक पार्ट। ठीक है, मीन्स आपके कॉलेज में जो है ना क्या हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। क्या हो रहा है? कल्चरल प्रोग्राम, जैसे एनुअल फंक्शन वगैरह हो गया, है ना। तो इसके लिए जो है ना आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। क्या करना है? रिपोर्ट लिखना है। ठीक है, अब इससे कल्चरल रिपोर्ट, कल्चरल फेस्टिवल से लेकर के कई सारे प्रश्न बनते हैं। इसको मैं एक ही वीडियो में आपको सल्टा दूंगा। सल्टाने मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, एक ही वीडियो बताऊंगा, बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे 4 से 5 6 क्वेश्चन, सारे के सारे प्रश्न इसी से बन जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको एक लेटर राइटिंग बताया, जिसमें से मैंने आपको बताया कि एडिटर के पास कोई भी पत्र क्यों ना आ जाए, आप वही चीज याद रखो, सारा बन जाएगा। ठीक है, मैंने उसमें ट्रिक के साथ बताया था। वो ट्रिक अगर आप अपनाओगे तो लेटर जो पूछा जाता है एडिटर के पास, वो सारे बन जाएंगे उससे, है ना। फिर देखिए दूसरा इसमें से रिपोर्ट है, राइट अ रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग अ ट्रैफिक जैम इन विच यू लॉन्ग मेनी वर्ड ट्रैप फॉर मेनी आवर्स। मिस कह रहा है ना कि आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखना है। क्या रिपोर्ट लिखना है? तो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट लिखना है, डिस्क्राइब करना है कि आप एक जाम में फंसे हुए थे। ठीक है, और आपके साथ साथ और भी कई लोग थे, और ये जो जाम था वो बहुत भयानक जाम था, उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। देखिए, रिपोर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, बीती हुई घटना। ठीक है, जो आपके सामने सामने बीती हुई चीज है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि यू आर मिस्टर विजय, यू हैव सीन अ डेमोन्स्ट्रेशन नियर मोती नगर। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप विजय हैं, मिस्टर विजय हैं। ठीक है, आप देखिए मान लीजिए वहां पे लिखते हैं रिपोर्टेड बाय, अपना नाम लिखते हैं, तो वहां पे जो है ना इनका नाम लिखना पड़ेगा। जो नाम यहाँ पे दिया पड़ेगा ना, वही नाम वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, यू हैव सीन अ डेमोन्स्ट्रेशन नियर मोती नगर न्यू दिल्ली, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपने छात्रों का आक्रोश देखा, छात्र आंदोलन होता है ना, वो आंदोलन देखा। ठीक है, तो उसके बारे में क्या करना है, आपको रिपोर्ट लिखना है 80 से 100 वर्ड्स में। ठीक है, फिर चौथा रिपोर्ट जो हमारा है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे है ना। मैं ऐसे बता दिया हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता दिया हूँ कि चौथा जो है हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे है। पांचवा में कहा है कि देर वॉज अ पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन इन द बिजनेस मार्केट ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। कि आगरा में जो है ना क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा बम हादसा हुआ, है ना। उसमें से क्या करना आपको बताना है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कि वहां पे घटना कैसे घटा और क्या क्या वहां पे हुआ। सो ठीक है, अब देखिए ये आपका यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग खत्म होता है। रिपोर्ट राइटिंग से भी रिलेटेड मैंने कुछ प्रश्न करवाए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एक प्रश्न देखो, ठीक है, बाकी सारा बन जाएगा। रिपोर्ट का मतलब होता है बीती हुई बातों को लिखना। आपको बस अपने से समझ समझ के लिखते चल जाना है कि वहां पे क्या क्या चीजें हुई थी। जैसे मान लीजिए आपको अगर बोला जाएगा कि आप अपना दिनचर्या लिखिए, तो नहीं लिख पाइएगा कि सुबह उठें, ब्रश किए, नहाएं, खाना खाएं, खेलने कूदे, जो करना है, ठीक है, जो जो चीज़ आप किए उन्हें लिख पाइएगा। हाँ, बस आप बशर्ते यही है कि आपको इंग्लिश लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा। क्या आएगा? हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, या तो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन आएगा। तो इसके भी कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं, मीन्स कह सकते हैं तो एसी इंग्लिश के कुछ वीडियोस मैंने बनाया है दोस्तों, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना।
उसके बाद जो आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। क्या आएगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें से हम लोग को अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। अनसीन पैसेज मतलब समझते हैं? अनसीन मतलब क्या? सीन मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है। और अनसीन मतलब बिना देखा, ठीक है। मतलब ऐसा पैसेज जो आप देखे नहीं होंगे, है ना, अनसीन पैसेज आएगा। तो अनसीन पैसेज अगर आएगा ना, तो मैंने इसको भी बना के बता दिया आप लोगों को कैसे बनाना है, ठीक है। बड़ा ही इजी आएगा, आपको तकलीफ जरा सा भी नहीं होगा। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, या तो फिर आरके सेंटर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाएं ASC2 इंग्लिश का, वहां पे आपको दिख जाएगा कि मैंने पेसेज किस प्रकार से बताया है, ठीक है। आगे है व्हाट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ क्या होता है? व्हाट आर इट्स टेक्निक, इसका क्या क्या टेक्निक्स है। अब प्रेजेंट सम एग्जांपल ऑफ इट, कुछ एग्जांपल इसके बताने हैं पैराग्राफ राइटिंग के, ठीक है। उसी के नीचे यहां पे दिया हुआ था इंपॉर्टेंट पे, वंडर ऑफ साइंस, सेव अर्थ, सेव ट्रीज, ये सब पैराग्राफ है ना। लिखा रहेगा कि राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव ट्रीज, राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव अर्थ, या तो रहेगा कि एनीवन राइट पैराग्राफ एनीवन इट, ठीक है। मीन्स किसी एक पर जो है ना आपको पैराग्राफ लिखना है। ऑप्शन दिया रहेगा ऑर्डर ऑफ साइंस, सेव अर्थ, सेव ट्रीज, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, डिजिटल इंडिया, ये सब आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको एक बार देख लेना है। ये सब देखना नहीं है, बस एक चीज देखना है आपको, अगर इंग्लिश आता है तो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारे इस प्रकार से है कि व्हाट इज रिज्यूम। वहां पे पूछा हुआ था रिज्यूम किसको कहते हैं, है ना। इसके क्या क्या एलिमेंट हैं और क्या क्या टाइप्स हैं उसके बारे में बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि रिज्यूम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। हाल फिलहाल में ही मैंने बताया था, उसको आप लोग देख लीजिए जरा सा, है ना। और मैंने ये भी कहा था कि रिज्यूम राइटिंग से लेकर के जो भी प्रश्न आएंगे वो ईमेल के थ्रू से आएगा। ईमेल मतलब पहले लेटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, रिज्यूम बनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैंने बताया है, तो आपको देख सकते हो लोग जाके, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स, डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स एंड टाइप्स, ठीक है। मीन्स कह रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। मीन्स कह सकते हैं कि व्हाट आर लेटर्स, लेटर्स क्या होता है उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, जैसा कि आपका लेटर टू एडिटर्स आएगा। तो लेटर टू एडिटर से मैंने कुछ प्रश्न कराया है, आप लोग उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होंगे तो मुझे कमेंट में पूछ दीजिएगा, ठीक है। और मैंने इसकी तैयारी करवाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके साथ साथ हिस्ट्री और जियोग्राफी का मैंने कुछ तैयारी करवाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।